सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको जन्माष्टमी में कृष्ण जन्म के बारे में और कृष्ण भगवान की पूजा कैसे करते हैं उसका सार्थक एक आपको विधि बता रहा हूँ। आप उसी हिसाब से करें। आपको करना क्या है कि लड्डू गोपाल जो आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो जो भी नए लाते हो वो लड्डू गोपाल। आपको तैयारी जो करनी है घर के अंदर वो करना। आपको कुकुमौली, अबीर गुलाल से, चंदन, रुई, माचिस, अगरबत्ती, जनोई और मक्खन लाना, आपको मिश्री लाना, भोकली है, माला है, पुष्प है, प्रसाद है, ड्राई फ्रूट्स है आपको, और तुलसी पत्र लाना है आपको पूजा के लिए। सारी व्यवस्थित आप सामग्री पूजा की रख दें और एक थाली ले, उसके अंदर स्वास्तिक बनाए। पूर्व में मैंने बताया स्वास्तिक कैसे बनाना चाहिए। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ में ऐसा स्वास्तिक बनाए और उसके ऊपर आपका मार्केट से ना एक काचरा लेके आए, जो आप ककड़ी बोलते हो ना, ककड़ी जिसको मारवाड़ी में काचरा भी बोलते हैं। तो जैसे आपके ठाकुर जी उस साइज के हिसाब से आप वो काचरा जो भी है वो आप लेके आए और उसके अंदर चाकू से बीच में है ना एक ऐसा एक घाव कर दे, उसके अंदर एक ऐसा छेद करे, उसके अंदर ठाकुर जी पूरा आपके अंदर आ जाए। जितने बड़े हैं उस हिसाब से आप लेके आए और उनके अंदर डाल दे और उस थाली के अंदर बाजू के ऊपर उस काचरे को, जो भी ककड़ी है उसको आप रख दे और अपनी पूजा की सामग्री तैयार करें और पंचामृत आप तैयार करें। पंचामृत में आपको चाहिएगा दूध, दही, शक्कर, घी और शहद। ये रेशियो के हिसाब से होगा। दूध, दही, शक्कर, घी और शहद, 5 चीजों को मिलाना उसके अंदर। ठीक है। और एक आपको विशेष करके ध्यान रखना है, कभी भी विष्णु भगवान की पूजा करो या ठाकुर जी की पूजा करो, गंगा जल काम में नहीं लेना है। गंगा जल निषेध है, क्योंकि गंगा की उत्पत्ति जो है वो श्री हरि के चरणों से हुई है। तो सारे भगवान में गंगा जल काम आएगा, लेकिन विष्णु भगवान की जो पूजा होगी, कृष्ण भगवान की, वहां गंगा जल काम में नहीं आएगा। तो पंचामृत बना के आप रखें। उसके बाद में एग्जैक्ट आप 12 बजे घड़ी का देखें। ठीक है। जो भी आपकी संगाती आइटम में, आपको सारी चीजें नहीं बता सकता इतने शॉर्ट वीडियो में। पुष्प है, माला है, पान है, जो भी आपको चाहिए, पंजेरी वंजेरी जो भी आप बना रहे हो या धनी वगैरह बना रहे हो, जो भी आपको, जैसे आप रूटीन में करते हो, मैं आपको थोड़ा सा इसको फाइन कर रहा हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट जब 12 बजते हैं, हाँ भाई 12 बज गए, उसके बाद आपको है ना कुछ साउंड के आइटम भी अपने पास रखने हैं। कुछ घंटी वंटी, या किसी के पास कोई नहीं होना तो थाली रखें और थाली जरूर बजाए। और अवेलेबल अगर कांसे की थाली हो तो थाली लें, और कांसे की थाली अगर नहीं होती है, नहीं कंटिन्यू रखो, कांसे की थाली अगर नहीं है, कांसे की अगर थाली नहीं है तो स्टील की थाली, लेकिन थाली जरूर बजाए आप लोग। ठीक है। उसके बाद में एग्जैक्ट 12 बजते ही उस ककड़ी के अंदर से ठाकुर जी का हाथ पकड़ के बाहर निकालना है। तो जो ही ठाकुर जी उस ककड़ी के जो काचरा है उससे बाहर जब आएंगे ना, तो ऐसा फील होता है जैसे वास्तविक एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से बाहर कैसे आता है, चिपचिपा और ऐसा रेसे लगे हुए, तो सेम वैसा ही वो ठाकुर जी बाहर आएंगे। तो ठाकुर जी को है ना एक थाली में विराजमान करना है और मौसम के हिसाब से गुनगुना पानी या ठंडे पानी से उनको नहलाना है। फिर उनको पंचामृत से स्नान करवाना है। ठीक है। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद में रुई से, गौज जो होती है उससे बदन पहुंचना है, हल्का हल्के हाथों से। ये पित्तल की मूर्ति समझ के पूजा ना करें उसको। ठीक है। ठाकुर जी को सॉफ्ट से पूजा करें। फिर हल्का सा चंदन लेपन करें। फिर उनको ना वस्त्र पहना के आपको तैयार करें। ठीक है। उसके बाद में आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति लड्डू गोपाल की पूजा की विधि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे नहीं बता सकता है। ठीक है। आपको नामकरण करना पड़ेगा। जो भी बांझ स्त्री है, जिसको संतान चाहिए, जिनको बच्चे चाहिए, ठीक है, चाहे लड़का चाहिए चाहे लड़की चाहिए, उनके लिए विशेष तौर पे है, एक पीपल का पत्ता दिन में तोड़ लें, संध्या काल में ना तोड़ें। एक पीपल का पत्ता जरूर तोड़ें। श्रृंगार होने के बाद में उस पीपल के पत्ते को गोल राउंड में ऐसा शेप में बनाएं और दाहिने कान में, ठाकुर जी के दाहिने कान की तरफ रखें और बोले पीपली का पान। ठीक है। जैसे मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से, तो जोधपुर गांव, आप इंदौर से हैं तो जो जगह है आपकी पर्टिकुलर उसका नाम बोलना। और आज से ये आपका नाम लड्डू गोपाल, कान्हा, कन्हैया, कृष्ण, माखन चोर, चंटी बंटी, जो भी आप रखे हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद में आप है ना उनको ये बोले हैं कि आपका संबंध क्या है। अगर आप भगवान की तरफ पूजा करते हैं तो आप वो, आपके बीच में भगवान और आपकी जो दूरी है भक्तों के बीच की, वही रहेगी। अगर आप उनको ये कहते हैं कि मैं नहीं, आपको पुत्र के हिसाब से कर रही हूँ, मैं अपना बेटा बना रही हूँ, तो संबंध जरूर कान में बताए। तो वैसे ही संबंध रहेगा ना, तो वैसे ही वो प्रभाव भी रहेगा ठाकुर जी को। तो जैसे बांझ औरत है जिसके बच्चे नहीं हो रहे, तो उनके लिए वही है। उसका एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ कि पित्तल की मूर्ति का पूजा करने से बच्चे कैसे होते हैं। ठाकुर जी की 100 रुपए की मूर्ति लाया, बच्चा हो गया। उसका कारण बताता हूँ मैं। जहाँ आदमी और औरत है, दोनों में संभोग होने के बाद में बच्चा होता है, और जहाँ पे खाली आदमी है, औरत है ही नहीं है, वहां पे संतान वृद्धि कैसे होगी, बच्चा कैसे होगा। उसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। एक इंग्लिश में कहते हैं बी, हनी बी मधुमक्खी होती है, बी यानी काला भौरा होता है। तो भौरे के अंदर जो जेंडर है ना वो मेल ही होता है, फीमेल होता ही नहीं है। ठीक है। तो भौरा क्या करता है, फूलों का रस पीता है, उसमें से फंगस, एक बैक्टीरिया, एक कीड़े को उठाता है, एक मिट्टी का घर बनाता है, उसके अंदर डाल देता है और 24 घंटा घूमता रहता है। धीरे भी धीरे कुछ समय बाद में वो जो लठ है वो एक ही चीज का सुमिरन करती है, भौरे की गुनगुनाहट का।
उसके बाद में वो परिपक्वता का समय आता है, तो वो जो लट होती है, वो फंगस होता है, बैक्टीरिया, वो ऑटोमेटिक भवरा बन के घर को तोड़ के बाहर आ जाता है। तो भवरा बनने की पद्धति है। तो वैसे ही जो बांझ औरत है जिसके संतान नहीं हो रही है, ये पुत्र प्राप्ति चाहिए, वो लड्डू गोपाल को भवरा समझे और खुद फंगस समझे। सिर्फ एक ही सुमेरन करना उन्हीं को है ना, खिलाना पिलाना, बच्चे की तरह रखना उसको। तो धीरे धीरे ममत्व का जो भ्रूण है वो स्वतः ही विकसित हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों के हुए हैं और होगा भी। तो फिर उनके बाद में ठाकुर जी को झूला झूलाए, नंद के घर आनंद भयो जय करनी, आप नृत्य पे करें, आप साउंड बजाएं, आपको कोई देखने वाला नहीं है। लड्डू गोपाल की पहले स्त्री जब पूजा करती है शर्माती है, ससुराल में क्या कहेंगे ये वो। धीरे धीरे आप देखोगे ना, लोग कहते हैं कि ये लेके घूमते हैं, तो ये आडंबर नहीं है, वास्तविक उतना प्रेम हो जाता है, वो बच्चे की तरह हमेशा रखती है, दिखावा नहीं है। तो धीरे धीरे आप ऐसा हो जाएगा साथ में खाना पीना रहना, ये लड्डू गोपाल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप श्रृंगार वगैरह करके पूजा करें, ठीक है। अब अच्छा सा सुंदर सा गुलाब का इत्र है, चंदन का इत्र लगाएं, धूप दीप करें, नैवेद्य सब तरह के भोग लगाए, फल फ्रूट ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये वो। आप जितनी अच्छे से आप पूजा करेंगे ना, उतना ही ठाकुर आपको दोनों हाथों से देगा। सुदामा ने एक एक मुट्ठी दी तो एक लोग दे दिया, 2 मुट्ठी दी 2 दे दिया, 3 दे दिया, चारों चीज दे दी एक मुट्ठी चावल के अंदर। तो आप जितना ठाकुर जी के लिए आप करेंगे ना, उतना रहेगा। सभी को जन्माष्टमी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी को आशीर्वाद, आयुष्मान लक्ष्मीवान सुख समृद्धिवान भव, और सभी को पुत्रवान और पुत्रीवान भव।